आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोमन नंबर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रोमन नंबर। तो एक रोमन नंबर है रोम की प्रचलित रोम की प्रचलित संख्या प्रणाली है। संख्या प्रणाली ये रोम की प्रचलित संख्या प्रणाली है। इसका उपयोग हम लोग अधिकांश बुक के नंबरिंग देने में या फिर घड़ी की जो टाइमिंग दर्शाया जाता है 1 से लेकर 12 तक, तो अधिकांश हम लोग इसमें रोमन संख्या का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंडिया में रोमन संख्या का प्रयोग उतना धड़ल्ले से नहीं किया जाता है जितना आपका रोम में किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ें रोम की प्रचलित संख्या प्रणाली है रोमन नंबर। तो हम इसके आज बात करेंगे कुछ मुख्य नियम पर। तो हम इसको बात कर रहे हैं मुख्य नियम, जो है इसका मुख्य नियम पर अलग हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मुख्य नियम क्या है? तो पहला है जोड़ के नियम। पहला जोड़ का नियम। जी हाँ, हम इसमें सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं आपका जोड़ का नियम। तो सबसे पहले हम इस जोड़ का नियम में जानेंगे कि जब कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के बाद में आता है तो जोड़ा जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कोई भी प्रतीक जो बड़े प्रतीक होगा, छोटे प्रतीक बड़े प्रतीक के बाद में आएगा तो उसे जोड़ा जाएगा। जैसे ये आपका बड़ा प्रतीक भी है, तो उसके बाद में जब आई आएगा तब भी आई, इसका मतलब 6 हो जाएगा। एक्स है, एक्स के बाद आई आएगा तो इसका मतलब एक्स है, एक्स के बाद जब आई आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सी है, सी आई आएगा या फिर सी एल आएगा तो सी एल का मतलब कितना हो जाएगा? 150 आ जाएगा। तो आप सही सुने, कोई भी बड़े प्रतीक है और जब कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के बाद में आता है तो हम उसे जोड़ते हैं। क्या करते हैं? उसे हम जोड़ते हैं। अब ये आप लोग नियम को जान गए। अब दूसरा नियम में हम यही नियम में पढ़ेंगे घटाव का नियम। इसमें हम दूसरा नियम में पढ़ेंगे घटाव का नियम। जी, घटाव का नियम। तो जब कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के पहले आता है तो घटाया जाता है। जी हाँ, आप लोग दूसरा नियम में पढ़ रहे हैं घटाव के नियम में। जब कोई बड़ा प्रतीक के पहले छोटा प्रतीक आता है तो उसको उसमें से लेस कर देते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े भी, और भी के पहले अगर कोई छोटा प्रतीक आ गया तो इसको हम लोग लिख देते हैं 4। फिर लिखे 9 तो 10। कोई बड़ा प्रतीक के पहले आ रहा है, ये छोटा प्रतीक हो गया, ये बड़ा प्रतीक हो गया, बिग और ये स्मॉल, तो इसमें घटेगा तो 9 हो जाएगा। जैसे अब लिखेंगे 99 तो 99 या 90 तो 90 में सी मतलब 100 हो गया, एक्स घटा दे तो इसमें क्या हो गया? आपका 90 हो गया। तो ये ऐसे प्रतीकों को जब आता है, जब बड़ा प्रतीक के पहले जब कोई छोटा प्रतीक आता है तो उसे हम क्या करते हैं? क्या किया जाता है? उसे घटा दिया जाता है। अब आते हैं इसमें एक और नियम है। ये तो दूसरा नियम हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा नियम का। तो हम लोग 2 नियम पढ़ लिए हैं, अब हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। तो तीसरा नियम में हम आपको लेकर आ रहे हैं पुनरावृत्ति का। जी हाँ, पुनरावृत्ति का नियम। तो इस नियम में हम लोग ये जानेंगे कि इसमें 4 संख्या होता है जिससे हम दोहरा सकते हैं। जी, हम इसमें दोहरा सकते हैं। तो कौन कौन सा नियम है? तो आई एक्स सी एम को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे।
3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक पुनरावृत्ति का नियम में हम यही तीनों संख्या को I, X, C और M को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं। तो जैसे हमें 1 2 3 इसका मतलब हो गया 3। अब आया X X X X इसका मतलब हो गया 30। अब C C C इसका मतलब हो गया 300 और M M M M का मतलब हो गया 3000। तो अगर हमको 4 लिखना है तो V माइनस आई कर देते हैं तो 4 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रिपल 4 आई दे करके हम इसको 4 लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही चीज है कि पुनरावृत्ति में हम I X C M को 3 बार से ज्यादा हम रोमन अंक में नहीं लिख सकते हैं। और इसके बाद एक आता है पुनरावृत्ति। अब इसके बाद ये आपका हो गया था तीसरा नंबर। अब हम लोग चौथे नंबर की ओर जाएंगे। तो चौथे नंबर में हम फिर पढ़ेंगे, एक बार और दोहरा देते हैं। पुनरावृत्ति I X C M को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो इसमें आता है, इसमें ध्यान ही रखना है कि तीन बार से ज्यादा नहीं लिखने वाला नंबर 4 है X I C M, X I C M। अब आपका चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग 3 नंबर तो पढ़ लिए, हम आते हैं इसमें चौथा नंबर में। चौथा नंबर में है पुनरावृत्ति। कोई पुनरावृत्ति नहीं, कोई इसमें आ जाएगा चौथा, कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो आप लोग चौथा नंबर को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोल रहा है कि कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग VL और D, VLD के बारे में जानेंगे। VLD का पुनरावृत्ति नहीं होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। रोमन अंक में VLD का पुनरावृत्ति नहीं होता है और हम लोग इसको एक साथ नहीं लिख सकते हैं। जैसे VL, V का मतलब 5, V का मतलब 5, ये गलत है। अगर हमको 55 लिखना रहेगा तो LV लिखेंगे, LV। तो इसमें अब LL मतलब 50 तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये L का मतलब ये हमको 50 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जब भी लिखेंगे तो हमको इसको LX लिखेंगे और LX लिखेंगे। LX का मतलब 60 होगा। तो इसमें कोई पुनरावृत्ति नंबर नहीं है और नहीं होगा। कितना कौन सा अंक में? VL और D का पुनरावृत्ति नहीं होता है। अब हम लोग इसके आगे वाला नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे वाला नंबर में हम लोग 3 नियम को पढ़ लिए, 4 नियम को पढ़ लिए। अब लोग हम 5वां नंबर के बारे में पढ़ेंगे। 5वां नंबर में एक आता है आपका घटाव का नियम। इसमें आता है घटाव का नियम। जी हाँ, हम लोग सही सुने हैं। 5वां नियम में पढ़ेंगे घटाव का नियम। एक घटाव का नियम है जो 3 अंकों पर लागू होगा। पहला है I केवल, पहला में इसका में है घटाव का नियम में पहला नियम I केवल किससे V और X में ही घटेगा। V और X में ही घटेगा। जी हाँ, आप लोग सही सुने। I केवल V और X में ही घटेगा। जैसे हमको लिखना है V-1 बराबर 4 और X-1 बराबर कितना, तो हमको इसको लिखना है 9। लेकिन हमको अगर 19 लिखना है तब 20-1 बराबर 19 नहीं होता है, इसका हो जाता है IX। तो ए होता है 19, ए हो जाता है रॉन्ग। तो I केवल A20 में नहीं घटेगा, जब भी घटेगा तो डबल में नहीं है, सिंगल में घटेगा। तो IX यानी कि I केवल V और X में ही घटेगा। उसके बाद दूसरा नंबर आया आपका, दूसरा नंबर आता है X। इसमें पहला नंबर हो गया और हम इसके बाद हम दूसरा नंबर में पढ़ेंगे X केवल इसमें L और C में ही घटेगा। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हैं। X जब भी घटेगा तो L में घटेगा 40
और cx यानी हो जाएगा 90। अगर हम इसको घटाना चाहेंगे, हमको लिखना है 190, 190 लिखना है तो cx c लिखेंगे, या नहीं कि हम c करके cx कर देंगे तो a लिखाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो i हमेशा किसमें, x हमेशा l और c में ही घटेगा, और i हमेशा v और x में ही घटेगा। अगला नियम है, अगला संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसमें भी 3 नियम है, इसमें 3 नियम है, तो 3 नियम है। इसमें से हम अगला नियम को पढ़ रहे हैं, c केवल, ये तीसरा हो गया, c केवल किसमें किसमें, m और d और m में घटेगा, d और m से में ही घटेगा, m में ही घटेगा। जैसे हमको लिखना है क्या चीज, 900 लिखना है, तो 900 लिखना है, क्या लिखेंगे, cm, इसका हो जाएगा cm। हमको 400 लिखना है तो हो जाएगा cd। आया बात समझ में। तो अगर हमको यहाँ पर dd का मतलब 500, m का मतलब 1000 होता है, हमको 1900 लिखना है, तो 1900 लिखने के लिए m और फिर m का मतलब c और m कितना हो गया 1900, और फिर तो ये ऐसे लिखाएगा 1900। तो हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। अब आपका ये संख्या हम लोग पढ़ेंगे घटाव का नियम में। घटाव का नियम में 3 को पढ़े। पहला i हमेशा v और x से घटेगा, x हमेशा l और c में घटेगा, और c हमेशा m और d में घटेगा। तो ये नियम हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसमें आते हैं, एक छठा नियम है। छठा नियम है कि शून्य का कोई प्रतीक नहीं होता है। शून्य का रोमन अंक में कोई प्रतीक नहीं होता है, कोई प्रतीक नहीं होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि शून्य रोमन अंक में, शून्य का रोमन अंक में कोई प्रतीक नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब एक और सबसे बड़ा मुख्य नियम है, एक अगला पर हम लोग नियम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे बड़ा मुख्य नियम है कि रोमन अंक का, ये हो जाएगा आठवां, रोमन अंक हमेशा इंग्लिश के बड़े अक्षर में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में ही लिखा जाता है। आप लोग सही सुने कि रोमन अंक हमेशा इंग्लिश में बड़े अक्षर में ही लिखा जाएगा। जैसे आई का मतलब हो गया 1, II 2, और इस तरह से हम लोग मतलब इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे। V का मतलब 5, X का मतलब 10, XXX का मतलब XX का मतलब 20, XXX का मतलब हम लोग 30 पढ़ेंगे। तो हम इसमें अब जानेंगे कि कौन कौन सा संख्या है कि हम उसको हम और ज्यादा तक हम लोग